अलादीन अब एक बुद्धिमान और लोकप्रिय राजा बन चुका था। उसकी रानी जुबैदा के साथ वह अपने महल में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। चिराग का जिन्न अब उसका सच्चा मित्र बन चुका था, लेकिन अलादीन केवल जरूरत पड़ने पर ही उसे बुलाता था। नगर में कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। एक रात अलादीन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक नीले झील के बीचों बीच एक शानदार महल खड़ा है। वह पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। महल के अंदर एक युवती सो रही है जो सहायता के लिए पुकार रही है। अलादीन ने आंखें खोली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सपना इतना सजीव था कि उसने तय कर लिया, इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। अगली सुबह अलादीन ने चिराग को रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ। क्या आदेश है मेरे आका? अलादीन ने उसे सपना सुनाया और पूछा, क्या ऐसा कोई जल महल सच में है? जिन्न थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ, उस महल का नाम है नीलांजल। वह सदियों पहले एक जादूगरनी समारा द्वारा बनाया गया था। वहाँ एक अभिशाप के तहत एक राजकुमारी सो रही है, जो केवल सत्यवीर और निडर व्यक्ति के स्पर्श से ही जाग सकती है। अलादीन ने तुरंत कहा, मुझे वहाँ ले चलो। जिन्न बोला, यह आसान नहीं है। उस महल के चारों ओर जल राक्षसों का पहरा है और प्रवेश करने के लिए 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। अलादीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। सच्चाई की खोज मेरा धर्म है। जिन्न ने अलादीन को एक जादुई नाव दी और एक विशेष कवच पहनने को कहा। वह नाव लेकर वह एक नीली झील के पास पहुंचा, जो सपने की तरह ही थी। झील के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, जो सत्य को देखे बिना विश्वास करे वही इस द्वार को पार कर सकता है। अलादीन ने आंखें बंद की और नाव को आगे बढ़ाया। पानी में डरावनी परछाइयां दिख रही थी, लेकिन उसने डर पर काबू पाया। जैसे ही उसने यह विश्वास दिखाया, एक नीली रोशनी चमकी और जल द्वार खुल गया। अंदर एक जल सुरंग थी और वहां एक रेत का विशाल घड़ीघर था। एक आवाज गूंजी, तुम्हें अगला दरवाजा तब खुलेगा जब तुम सही समय को पहचान लोगे। झूठे समय से मृत्यु मिलेगी। 3 दरवाजे थे। एक पर सुबह का समय, दूसरे पर दोपहर और तीसरे पर रात का समय लिखा था। अलादीन ने गौर किया। सूरज की किरणें झील के नीचे से आ रही थीं और उसकी परछाई सीधी थी। वह जान गया कि यह दोपहर का समय है। जैसे ही उसने दोपहर वाले दरवाजे को खोला, अगला रास्ता मिल गया। पीछे से आवाज आई, तुम सच्चे और चतुर हो। अब अलादीन एक विशाल कक्ष में पहुंचा, जहां एक सुनहरी बला, जल देवी, प्रकट हुई। तुम शक्ति के लिए नहीं, किसी और की मदद के लिए यहाँ आए हो? उसने पूछा। हाँ, अलादीन बोला, मुझे उस सोई हुई राजकुमारी की पुकार सुनाई दी। मैं उसे मुक्त करना चाहता हूँ। देवी मुस्कुराई। अंतिम परीक्षा यही है, तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। यदि तुम झूठे निकले तो यही पत्थर बन जाओगे। अचानक उसके सामने जुबैदा का भ्रम प्रकट हुआ। उसे जुबैदा पुकार रही थी, अलादीन, वापस आओ, मुझे छोड़ोगे क्या? अलादीन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद से कहा, यह भ्रम है, मेरी सच्चाई राजकुमारी की मुक्ति में है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, सारा भ्रम मिट गया। जल देवी ने सिर झुकाया और कहा, तुम सच्चे वीर हो, अब तुम नीलांजल में प्रवेश कर सकते हो। जल उठ गया और नीचे से एक कांच सा नीला महल प्रकट हुआ। अलादीन अंदर पहुंचा। वह जगह चमत्कारी थी। दीवारें मोती की बनी थीं और फर्श पर जल ही जल था। एक कमरे में सोती हुई वह युवती मिली, एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम रायना था। अलादीन ने उसके माथे को छुआ और बोला, जागो, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। राजकुमारी की आंखें खुल गईं। वह बहुत वर्षों बाद जागी थी। रायना ने बताया, मैं समारा की शिष्य थी, लेकिन जब उसने अंधकार का रास्ता चुना, मैंने विरोध किया। उसने मुझे शाप दिया कि जब तक कोई सच्चा पुरुष मुझे बिना स्वार्थ के छुड़ाने ना आए, मैं सोई रहूंगी। अब तुम मुझे मुक्त कर चुके हो, मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। अलादीन ने कहा, मैं तुम्हारा कर्ज नहीं चुकाऊंगा, बल्कि दोस्ती दूंगा। रायना मुस्कुराई। महल अब धीरे धीरे जल में विलीन हो गया, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। जिन्न ने दोनों को महल वापस पहुंचाया। जुबैदा ने जब यह सब सुना तो वह गर्व से भर गई। राजा अलादीन ने राजकुमारी रायना को उनके राज्य वापस पहुंचाने में मदद की और वहां के लोगों ने उसे रानी बना दिया। जल देवी ने अलादीन को आशीर्वाद दिया, तुम अब केवल एक राजा नहीं,
बल्कि सच्चाई के रक्षक हो। कहानी से सीख, बिना स्वार्थ के मदद करना सबसे बड़ा धर्म है।